बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही हेल्दी और बेस्ट एवर क्रिस्पी फिंगर्स, आप टेंडर्स कह लें या स्ट्रिप्स कह लें, जो भी कह लें, बहुत ही हेल्दी हैं इंशाल्लाह। ये मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में, KFC स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोनलेस फ़िश ली है, तकरीबन 2 कप जितनी। फ़िश जो है ये, इसको आपने स्टीम दे के तो इसके कांटे निकाल लेने होते हैं, या आप टूना फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, कैन में मिलती है जो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप ले लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी से माशाल्लाह अभी फ़िश आ रही है फ्रेश, तो आप बना के इसको 3-4 महीने के लिए रख सकते हैं। बोनलेस चिकन ले लिया है, इसको बॉयल करके रेशे बना लिए हैं, 2 कप वो भी है। 2 कप चिकन है और 2 कप ही फ़िश है बोनलेस। ब्रेड क्रम्स लेंगे तकरीबन 1 कप जितने, और बाकी जो हैं उनको बचा लेंगे। आगे हम बताएंगे क्या करना है इनका। ब्लैक पेपर पिसी हुई 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, और ज़ीरा जो है कुटा हुआ, और सूखा धनिया 1-1 चम्मच डालेंगे। इन घर के मसाले जो होते हैं उनको ही ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। और सॉसेस हैं, ये वॉस्टरशायर सॉस अगर है आपके पास तो इसको 1 चम्मच डाल दें, वरना सोया सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चिली सॉस जो है स्पाइसी करने के लिए इसको हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऐड की है। और ये मेरे पास टोबैस्को सॉस है, इससे ना इसका रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, या बारबेक्यू सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इनको स्किप करके तो चिली पेपरिका पाउडर जो है वो ज़्यादा कर लीजिएगा। तो एग जो है वो 1 डालेंगे इसके अंदर बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं। और चिकन पाउडर जो है 1 चम्मच डाल लेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से सबको गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई हड्डी कांटा कुछ भी नज़र आए तो एहतियात से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये फिंगर्स बनाने हैं आपने, इस तरह से लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये छोटी सी बनाई है, लंबी है, इसको ऐसे कर लेंगे। बस इसी तरह से सारी बना के तो हम रखते जाते हैं। थोड़ा सा 1 पिंच जितना हमने फूड कलर डाल के 1 अंडा फेंट के रख लिया है। ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हुए थे वो रख लिए हैं। और ये जो हमारे चिकन के टेंडर्स बने हुए हैं, चिकन एंड फ़िश के टेंडर्स, ये बहुत ही हेल्दी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। इनको अंडे से कोट कर लें आप, और उसके बाद ब्रेड कोट कर लें। अगर अंडे से एलर्जी है तो अंडा ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। अंडे की जगह आप 2 चम्मच मैदा और आधा कप पानी की स्लरी बना लें, उसमें भी इसको कोट कर सकते हैं, और ब्रेड क्रम्स लगा लें। बस इस तरह से रोल करके तो आपने इनको साइड पे कर लेना है। बहुत इजी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय वगैरह के साथ बना सकते हैं। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, उसके लिए आप अभी से इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। मछली आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, आप जो आपके पास इजीली मछली आपको मिल जाती है, उसको स्टीम दे के इस तरह से मछली और चिकन के ये कबाब बना के टेंडर्स जो हैं इनको 2 से 3 महीने इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से पहले फ्रीज़ कर लें, जब ये सख्त हो जाएंगे तो फिर इनके पैकेट और पोटलियाँ बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, हल्का सा स्प्रे करके तो इनको आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको फ्राई करेंगे। हमने 1 कप ऑयल को प्रीहीट कर दिया था, तो उसके अंदर हम शैलो फ्राई करेंगे इनको। हाई फ्लेम पे आपने इनको करना है, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ इसका पका हुआ है, आपने इसको सिर्फ कलर देना है। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्रीहीट ऑयल करके तो उसमें फटाफट से इनको कर देना है। अगर आपका ऑयल जो है वो गर्म ना हुआ तो फिर ये अंदर तक ऑयल जज़ब कर लेंगी और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। चलें, फटाफट से 2 से 3 मिनट में ही क्रिस्पी हो जाती हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत इनका कलर आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको शेप आप जैसे मर्ज़ी दे सकते हैं, जितनी मर्ज़ी बारीक क्रिस्पी आप बना लें। तो ये बहुत ही कड़क और अंदर से उतनी ही जूसी बनी है, क्योंकि हमने जो सॉसेस डाली हैं उनसे ये अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बन जाती हैं, और जो हमने अंडा डाला है उसकी वजह से भी अंदर से ये सॉफ्ट रहती हैं। तो ऊपर से कड़क और क्रिस्पी हमारे जो टेंडर्स हैं, ये चिकन फिंगर्स जो भी आप इनको कह लें, ये तैयार हैं। और मज़ीद भी हम डाल दिए मैंने, और लाइट कलर भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी और रेशेदार हमारे ये चिकन टेंडर्स या फ़िश एंड चिकन टेंडर्स तैयार हैं, फिंगर्स तैयार हैं। इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये आज की रेसिपी। झटपट बनने वाले इवनिंग स्नैक्स आपके लिए बना रहे हैं, चाइनीज़ कटलेट्स। इसके लिए हमने आलू लिए हैं बॉयल किए हुए, 3 कप, मैश कर लिया अच्छी तरह से इनको। इसके साथ इसमें हम डालेंगे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च,
एक एक कप जितनी, इनको बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है, फाइन चॉप कर लेना है। ब्रेड क्रम्स का भी 1 कप जाएगा। ब्रेड क्रम्स घर में जो हैं 3 से 4 स्लाइस ब्रेड के लेके उनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। इसके साथ हम काली मिर्च इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, ब्लैक पेपर और ज़ीरा भी 1 चम्मच, रेड पेपर भी 1 चम्मच, सॉल्ट यानी कि नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून जितना, या कनौर क्यूब्स है तो वो डाल लीजिएगा। सूखा धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने डाल के तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें, आपके आलू जो हैं वो अच्छे तरह से बॉयल होके तो मैश करने हैं आपने इस तरह से कि थोड़े से हार्ड हों आपके। बहुत ज़्यादा अगर नरम होंगे या इनके अंदर पानी होगा तो फिर ये कटलेट्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें, मैं थोड़ा सा बाइंडिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बाइंडिंग होनी चाहिए। अब चिकन है मेरे पास बॉयल किया हुआ, ऑप्शनल है, अगर है आप डाल लीजिएगा। मेरे पास तकरीबन ये 250 ग्राम जितना चिकन था जिसको मैंने अच्छी तरह से श्रेडिड कर लिया है। ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन बॉयल करके सिंपल बॉयल किया है। आप मतलब रेशे करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से कीमे की तरह भी बना के इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप शाम की चाय के साथ या रमज़ानुल मुबारक के लिए या बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए या रात को खाने के लिए भी आप बना सकते हैं, या अगर दावत वगैरह है उसमें एपिटाइज़र के तौर पे पहले सर्व कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको फ्रिज में रखना है और इसके बाद इस तरह से आपने फिंगर कबाब बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास और ये 2 अंडे फेंट के ये हम इसको बीट करके रख लेंगे। आपने पहले अंडे में कोट करना है और ब्रेड क्रम्स में इसके बाद आपने रोल करके इनके कबाब बना लेने हैं, फिंगर कबाब। ये देखें, इस तरह से आप डालिए इसको, अच्छी तरह से अंडा कोट हो जाए इस पर तो आपने इसमें ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ब्रेड क्रम्स भी जो हैं वो आपको ये मैंने स्पेशल KFC स्टाइल के ब्रेड क्रम्स बनाने सिखाए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है। तो ये देखें, इस तरह से आपने सारे कबाब बना लेने हैं। एक और बना लेते हैं हम। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये चाइनीज़ कटलेट्स जो हैं, चाइनीज़ कबाब बहुत पसंद आते हैं। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ़िश भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है फ़िश आई हुई है तो फ़िश भी आप बॉयल करके, या टूना फ़िश जो होती है कैन वाली, उसमें से जूस निकाल के तो टूना फ़िश भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बीफ वगैरह का कीमा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर अगर वेजिटेबल्स भी जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन वगैरह। चलिए, ये देखें मैंने सारे ये बना लिए हैं। इनको आप फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये आलू के हैं तो इनको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे। अब हमारा प्री हीट ऑयल है जो कि 2 कप है और इसके अंदर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये अंदर से सब कुछ इनका पका हुआ है। सिर्फ आपने इसको क्रिस्पी करना है। गोल्डन होने पर और क्रिस्पी होने पे आपने इनको निकालते जाना है। ये देखें, इस तरह कांटे की मदद से आपने इनको टर्न करना है। चम्मच वगैरह नहीं लगाना आपने ज़्यादा इसमें। जो ही इनका कलर चेंज होता है तो साइड आप चेंज करते जाइएगा। सुनहरी होने पर, गोल्डन सुनहरी होने पर आपने इनको निकालते जाना है। तो इसी तरह से मैं सारे जो हैं वो बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका कलर आना शुरू हुआ है। तो इसी तरह से तमाम जो हैं आपने साथ साथ इनको टर्न करते जाना है। इस तरह से जो सुनहरी हो जाएंगे उनको आप निकाल लीजिए। जैसे कि ये देखें, ये सुनहरी हो गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जो भी कलर जिनका आता जाएगा मैं इनको ऐसे ही निकालती जाऊँगी। फ़र्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपको बहुत ही काम आती हैं। ये देखें, ये सारे हमने बाकी भी निकाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। तो आप इनको बस फटाफट से सर्व कर दीजिएगा। रोटी के साथ भी खा सकते हैं या शाम की चाय वगैरह के साथ। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुपर क्रिस्पी और टेस्टी हमारे ये चाइनीज़ कटलेट्स जो हैं वो तैयार हैं। ये देखें, मैं खोल के भी आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत टेक्सचर है। और एक जो है उसको हम टेस्ट भी करेंगे।
तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बोल सैंडविचेस आपके लिए बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग है, जो कि इजीली आप घर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। मेरे पास है ये बंद गोभी तकरीबन 1 कप, ये आलू हैं श्रेडिड किए हुए, चिकन टिक्का के चंक्स हैं, आप बॉयल चिकन भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ गाजर और शिमला मिर्च है। तमाम चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेंगे आप, 1-1 कप जितनी। अब कुकिंग ऑयल जो है 2 टेबलस्पून लेकर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे हम, और इसको हल्का सा सौते होने तक पकाएंगे। यूँ ही हल्का सा सौते होगा, इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। आप बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं और चिकन टिक्का के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। हम बॉयल चिकन अभी इसमें ऐड कर रहे हैं, और तकरीबन 1 कप चिकन जो है वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, सोया सॉस और चिली सॉस तकरीबन 1-1 चम्मच जितनी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और चिकन टिक्का जो है ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब ये बंद गोभी जो है ये इसमें मैंने ऐड कर दी है तकरीबन 1 कप जितनी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट और जल्दी से ये आपका बन जाता है। इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़े से घर के मसाले और थोड़ा सा चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अगर है तो डाल दें, अगर चिकन क्यूब है तो चिकन क्यूब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून जितनी। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, या 1 टीस्पून जितना भी डाल सकते हैं काली मिर्च को। टमाटो केचप तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया, और ये बहुत ही मज़े की हमारी जो फिलिंग तैयार होगी ये रेडी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे पोटैटोज़, बिल्कुल बारीक कद्दूकश किए हुए हैं, जो कि हम सिर्फ भूनते भूनते ही इनको कुक कर लेंगे। आपने ये तमाम वेजिटेबल्स खड़ी खड़ी रखनी है, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फटाफट से मिक्स करना है। गाजर, शिमला मिर्च और बाकी जो बच गई थी हमारी बंद गोभी, वो भी इसमें ऐड कर दी हमने। थोड़ा सा सोया सॉस और बाकी सॉसेस थोड़ी थोड़ी सी दोबारा से ऐड कर देंगे सब्जियों में। पहले चिकन में ऐड की थी, अब थोड़ी सी सराशा सॉस मैंने इसमें ऐड की है, इसको ज़्यादा सा स्पाइसी करने के लिए। थोड़ा सा चाट मसाला भी 1 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिया है, और अब तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। आपने इनको कवर नहीं करना, कवर करेंगे तो वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको भूना, तो इसके बाद ये देखें ये बेहतरीन सी हमारी ये बन गया है मिक्सचर। इसको आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में इजीली रख सकते हैं, जिससे सैंडविचेस वगैरह बना इजी हैं। इसके लिए हमने ब्रेड जो है उसको हल्का सा बेल लिया है, और इसके किनारे जो हैं वो हमने काट लिए हैं। तो अब ये जो हमने अमेज़ा बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था, इसको आपने दरमियान में रख लेना है, और आपने अब थोड़ा सा पानी जो है वो किनारों पे लगाना है। इसको अच्छी तरह से आपने सोक कर लेना है पानी के साथ, और अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, आपको जिस तरह आसानी हो। अगर आपकी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है तो बहुत ज़्यादा इसमें लचक होगी, तो इस तरह से आपने इसको प्रेस कर करके एक पैटी की तरह बना लेना है, एक पॉकेट की तरह बना लेना है। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। ऊपर से थोड़ा सा पानी और लगा के अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे, हम अच्छी तरह सील कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये हमारा सील हो गया। अब आपने क्या करना है, ये ब्रेड क्रम्स हैं, तो ब्रेड क्रम्स के अंदर आपने इसको प्रेस करना है, दबाना है। अगर आप चाहें तो अंडे का भी एक ब्रश के साथ आप इस पर कोट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट सिर्फ ब्रेड के क्रम्स ही लगा रही हूँ इनके ऊपर, क्योंकि मैंने इस पर पानी लगाया था। बस इसी तरह से आपने इनको करके, तो अब इनको आपने फ्राई कर लेना है, और हाई फ्लेम पे हमने ऑयल अपना ये देखें गरम रखा हुआ है। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे नहीं करना, हाई फ्लेम के ऊपर करना है। हाई फ्लेम पे आप इनको फ्राई कर लेंगे, एक साइड गोल्डन होने पे दूसरी साइड को कर लेंगे। अगर आपने मीडियम फ्लेम पे किया तो ये ब्रेड जो है वो तमाम ऑयल को अपने अंदर सोक कर लेगी, जज़्ब कर लेगी। ये देखें एक साइड गोल्डन हो गई, तो आप दूसरी साइड को गोल्डन कर लेंगे। अच्छी तरह से सुनहरी होने पे मैंने निकाल लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ अब। ये देखें, और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इनमें देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन फिलिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये हमारा जो है ब्रेड पॉकेट्स बने हैं। तो इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है।
आई होप आपकी ये जो फीलिंग जो है ये आपके बहुत ही काम आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें आप वेजिटेबल्स कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। क्रिस्पी फटाफट से फ़िश एंड चिकन लॉलीपॉप्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, पॉप्सिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश बॉयल की हुई है, स्टीम की हुई है हमने। बोनलेस फ़िश है ये, तकरीबन 1 kg फ़िश थी, जिसमें से ये तकरीबन 700 ग्राम रह गई है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप इसको जस्ट अच्छा सा लहसुन अदरक लगा के तो इसको हल्का सा स्टीम दे लीजिएगा। चिकन बॉयल किया हुआ है, सेम उतनी क्वांटिटी में ही मैंने डाला है। ब्रेड क्रम्स हैं 1 कप जितना, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। ब्लैक पेपर है इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल रहे हैं। ज़ीरा डाल रहे हैं। सूखा धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर 1-1 चम्मच। अब ये मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर नहीं है आपके पास वॉस्टरशायर सॉस तो आप इसकी जगह पे सोया सॉस भी ऐड कर लें। चिली सॉस है हस्बे ज़रूरत, 2 से 3 चम्मच मैंने ऐड किए हैं। अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें टबैस्को सॉस भी डाल सकते हैं, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर नहीं है तो आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं या वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। 1 अंडा इसके अंदर जाएगा इसकी अच्छी सी बाइंडिंग करने के लिए। और चिकन पाउडर है ये मेरे पास, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये देखें, इस तरह से आपने इसका कीमा बना लेना है झटपट से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कोई कांटा वगैरह अगर फ़िश का रह जाए तो वो आपने देख लेना है, उसको निकाल लेना है। ये तो सब मुझे इसमें कांटा नज़र आ रहा है, मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से देखें कितना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इसका जूसी सा टेक्सचर बन गया है। ये देखें, बस इसी तरह का ही हमें चाहिए। तो अब आपने इनको ऐसे ले लेना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रेस्ट होने के लिए रख दिया था। इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है ऐसे। और इसके अब हमने पॉप्सिकल यानी कि लॉलीपॉप बनाने हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें, इनको हाथ को हल्का सा ऑयल लगा के तो आपने इनको ऐसे प्रेस करना है अच्छी तरह से। और इनकी आपने रेक्टेंगल शेप दे लेनी है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने रेक्टेंगल शेप दे ली है। आप इसको कटिंग करके या जो भी आपको मुनासिब लगे, थोड़ी सी मेरा अनइवन है लेकिन इसको मैं सेट कर रही हूँ। देखें, इस तरह से आपने इसको लंबाई की तरह इस तरह शेप दे के तो इसको दरमियान से कट कर लेना है। बस इसकी मेन जो है इसकी अच्छे तरीके से खूबसूरती यही है कि दरमियान से जब हम इसको काटें तो अनइवन ना लगे, कहीं से भी प्रॉपर एक पॉप्सिकल की शेप आ जाए। ये देखें, जितना होगा इतना करके बाकी जो मैं काट दूंगी इसको नीचे से। ये देखें, यहाँ से मैंने काट दिया है। इसको हमने नीचे से काट के तो इसके अब हम अंदर आइसक्रीम स्टिक जो होती हैं ये आप बाज़ार से ले लीजिएगा। इजीली आपको क्राफ्ट शॉप से कहीं से भी मिल सकती हैं। आपने इसके अंदर ऐड करनी है आइसक्रीम स्टिक जो है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने पानी में पहले डिप करके रख लेना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप इसमें डालेंगे तो बड़ी ईजीली इसके अंदर चली जाएगी। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत सा ये देखें लॉलीपॉप या आप इसको पॉप्सिकल कह लें तो बन गया है। आप इसको चिकन के साथ या फ़िश के साथ जो भी चाहें आप बना सकते हैं उसके साथ। तो ये देखें, अब ये हमने मैदा ले लिया है, मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे। कोट कर लिया अच्छी तरह से आपने हाथों से इस तरह। और अब आपने इसकी शेप जो है उसका ख़्याल रखना है। और इनको फ्रिज में लाजमी आपने आधा घंटे के लिए रखना है ताकि ये सॉफ्ट ना हो। इसका जो हमने बनाया है इसका जो कीमा। चलें, अब अंडे में डिप कर लिया हमने। अंडे में डिप करके तो अब ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर लेंगे। आपने सिर्फ जो ऊपर मिक्सचर लगाया है उसको ब्रेड क्रम्स और अंडा वगैरह लगाना है। आपने जो इसके नीचे आइसक्रीम स्टिक है उसको नहीं आपने कुछ भी करना। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने बना लिए। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। और अब हम तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। चलें, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्री हीट किया है हमने अपने पैन को और इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से जो है वो अच्छी तरह से
खूबसूरत नहीं लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका कलर आया है, आप देख सकते हैं सुनहरी गोल्डन कलर। आपने इसी तरह से तमाम लॉलीपॉप्स, ये पॉप्सिकल्स जो हैं इनको फ्राई करके रख लेना है। चलिए मैं सारे निकाल के तो आपको इसका फ़ाइनल दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत हमारे ये फ़िश और चिकन के जो हैं लॉलीपॉप्स या पॉप्सिकल जो भी आप इनको कह लें बन गए हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। आप उनकी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए या एपिटाइज़र्स वगैरह के लिए या आप उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।